नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सुनने और देखने वाले जितने भी मेरे फॉलोअर हैं, जितने भी नाजरीन हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और साथ ही दुरूद इब्राहिम एक पढ़ लें या कोई सा भी दुरूद पढ़ लें। बात का आगाज़ करने से पहले अगर दुरूद पढ़ लिया जाए तो काफ़ी सारे जो फ़ायदे ज़ोर पज़ीर होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दो बुनियादी बातें स्टार्ट में करूंगा। लाहौर पूरी दुनिया से आलूदा तरीन शहर हो गया है। ये मतलब बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्मोक की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तनफ़्फ़ुस के जितने मरीज़ हैं उनको काफ़ी सारे जो है ना दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो मेडिकेशन से ये मामले हल नहीं हो रहे। मेरे पास रूटीन में जिनको दमा है, सांस के मसले हैं, या डबा है, या छोटे छोटे बच्चे जिनको नमूनिया हुआ है पिछले साल में या इस साल स्टार्ट में हुआ है, वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है। नोबलाइज करने के बावजूद भी उनके लंग्स जो है ना वो प्रॉपरली ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व नहीं कर रहे। उनकी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो ठीक नहीं है, जिस वजह से सांस लेने में छोटे छोटे सांस आ रहे हैं, खुल के बच्चों को सांस नहीं आ रहा। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका है कि नीम गर्म पानी इस्तेमाल करवाइए। कोई सा भी कहवा जो आपको पसंद हो, जो आपकी प्रैक्टिस में हो, कोई सा भी कहवा इस्तेमाल करिए। अगर इंग्लिश दवाइयों से बेहतरी नहीं हो रही, एलोपैथिक से बेहतरी नहीं हो रही, हर्बल दवाइयों से बेहतरी नहीं हो रही, तो फिर लाजमी होम्योपैथिक की तरफ जाना चाहिए, या फिर ऐसी चीज़ों का इंतखाब करना चाहिए जो हमारे पुरखों ने, हमारे बड़े लोगों ने, जो हमारे बावजदाद है जिन्होंने वो चीज़ें इस्तेमाल की है। तो हमें लाजमी चाहिए कि वो हिस्ट्री हम अपने फ्यूचर में लोगों को बताएं ताकि उसका फ़ायदा हो। तो बुनियादी चीज जो है ना सुहागा बरियां, ये कहीं से भी गूगल पे स्टडी करिए या फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं से भी पढ़िए, या को किसी के पास अगर कोई पुरानी किताब हो तो उसको अगर आप देखें तो फायदे लें। हम अपनी हिस्ट्री से तो फायदा देगा। आप सर जरा बाहर जाइएगा, बूढ़ा साहब आवाज आ रही है, या दरवाजा ये बंद कर दीजिए। अगर हम अपनी तरीक से सबक नहीं सीखेंगे तो यकीनन कामयाबी नहीं है, किसी के पीछे लगेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो सुहागा बरियां जो है हमारी खवातीन पहले इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा देसी अंडे की जर्दी शहद में मिक्स करके यूज की जाती थी। अब लोगों ने जर्दी को छोड़ दिया क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि जर्दी नहीं खाइए, आपने व्हाइटनेस सिर्फ खानी है, जर्दी आपने नहीं खानी क्योंकि उससे आपको विटामिन डी मिलती है, हरारत का खजाना मिलता है। तो फिर मेडिकेशन यूज जो है ना नहीं होगी अगर जर्दी इस्तेमाल करेंगे। नंबर एक पे मैंने सुहागा बताया, अंडे की जर्दी और उसमें शहद मिला के बताया गया। तीसरे नंबर पे है कुश्ता शाहकूजन यानी कुश्ता बारह सिंगा। ये बहुत अजमुद्दा है। मैं रिकमेंड करता हूं ऐसे मरीजों को जिनको सांस के मसले हैं, टीबी के मसले हैं, जिनको सर्दी लग गई है, नमोनिया हो गया है, जिनको खुल के सांस नहीं आ रहा, उन लोगों को कुश्ता बारहसिंगा मैं रिकमेंड करता हूं। कहीं से भी ले ले, लेकिन अगर खाना साज हो, किसी हकीम ने अपना बनाया हो तो उसमें फायदे ज्यादा है। अगर वो शीर मुदार वाला, अक के दूध वाला अगर वो बना हुआ तो उसके बेनिफिट ज्यादा होंगे। नंबर एक तो ये होगा। आज का पहला क्वेश्चन था कि अगर खून की उल्टी आती है तो उसका तदारक क्या है। जी, खून की अगर किसी को भी उल्टी आती है तो दो चीजें मुजर्रब अल मुजर्रब हजार मरतबा जो तजर्बा शुदा है वो बता रहा हूं कि अगर मैदे में, खुराक की नाली में कहीं भी जख्म होता है तो जाहिर है वो उल्टी आएगी, मैदा उसको उठा के बाहर फेंक देगा। तो उसके लिए दो चीजें मुजर्रब, अगर खून की उल्टी आती है तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट एड है कि उसको भाग के हॉस्पिटल नहीं ले जाना। मरीज को लिटाइए, लिटा के उसको कुछ खिलाएं पिलाएं नहीं। अगर खिलाएंगे तो वो फिर दोबारा क्या करेगा। पानी उसको दे सकते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो पानी है उसको दे सकते हैं, कोई मजाक का नहीं। लेकिन कोई दवाई अपने हाथ से नहीं दी जब तक आपको कोई मालूमात नहीं है। अगर आपको मालूमात नहीं है तो आप उसको हॉस्पिटल ले जाएं, कोई मसला नहीं। पहली चीज तो है धनिया खुश्क पाउडर, जो घर बनाया हुआ पाउडर, वो कै के लिए, चाहे कै शादी आ रही हो, चाहे खून वाली उल्टी आ रही हो, उसके लिए अक्सीरुल असर है, बहुत ज्यादा फायदे वाली है। ये कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल आपके सामने रख रहा हूं। बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर किसी को खून की उल्टी आती है या वैसे उल्टी आती है तो धनिया पाउडर जो आपके घर में है पिसा हुआ, उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के आप इस्तेमाल करिए।
हाफ टी स्पून ताजा पानी से दीजिए। अगर खून की कै आ रही है या वैसे कै आ रही है, मेरे रब के हुक्म से इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह कै रुक जाएगी। दूसरे नंबर पे बरगे हिना, मेहंदी के पत्ते। अगर पेट में जख्म है, कैंसर है, यहां तक या एच पीलोरी का मसला है, उल्टी आती है या कोई पानी भी हजम नहीं हो रहा, तो अकेला सिर्फ और सिर्फ बरगे हिना मेहंदी के पत्ते पाउडर करके अगर आप क्वार्टर टी स्पून से लेके हाफ टी स्पून तक देते हैं, तो मेरे रब के हुक्म से इंशाअल्लाह फजल्ला क्या आनी रुक जाएगी। अगर खून की उल्टियां भी आ रही हैं, खून के दस्त भी आ रहा है, तो मेरे रब के हुक्म से इंशाअल्लाह फजल्ला रुक जाएगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलबदी हमें क्या करना है, स्मोक का जो मौसम चल रहा है, इससे हमें अपनी आवाम को, अपने लोगों को, अपने बहन भाइयों को, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, मेरी कम्युनिटी है सारी, हमने उनका ख्याल रखना है। मेरा पैगाम ये दूसरों तक पहुंचाए ताकि दूसरों का फायदा हो जाए। अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है लेते हैं जी। अहमद साहब बिस्मिल्लाह, पहला क्वेश्चन क्या है जी? बिस्मिल्लाह पकड़े, बताएं हमें। कराची से हैं। मेरे सारे जिस्म में दर्द रहता है, सुबह के वक्त दर्द ज्यादा महसूस होता है। हाँ देखिए जी, इसमें काफी सारी चीजें हैं कि आपका में भी जो मस्कुलर सिस्टम है वो वीक हो। बुनियादी तौर पे आपके अगर मसल्स वीक है तो फिर इस तरह के मामले आ सकते हैं। आपको मेरा जाती मशवरा है कि आप अपना टेस्ट कराएं, यूरिन का कंप्लीट टेस्ट करा के उसमें पीएच वैल्यू अगर आपकी 7 से नीचे आ रही है, अगर आपकी पीएच वैल्यू 7 से नीचे आ रही है, तो फिर भाई आपको तजाबियत है। अगर विटामिन डी की कमी हो, जिस्म में ज्यादा ठंड हो, अगर आपका यूरिन ट्रांसपेरेंट हो, सफेद पानी की तरह आ रहा हो, तो फिर भी आपके जिस्म में ठंड है, तो मोस्टली दर्दें, स्टिफनेस उस वक्त मामला होता है जब आपकी बॉडी में ठंड हो या पखाना खुल के ना आ रहा हो। आप तफसील अगर हमें देंगे तो इसमें हम आपको ज्यादा चीजें बताएंगे। फिलबदी मैं आपको सिर्फ लौंग और दारचीनी, सौंफ, तीनों चीजों का कावा रिकमेंड करता हूं। ये आप इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आपको फायदा होगा। अगर मजीद आप रहनुमाई चाहते हैं तो आप अपने यूरिन का टेस्ट करवा के हमें रिपोर्ट सेंड करिए, हम आपको तफसील से इंशाल्लाह बता देंगे। तो जितने भी साथियों ने अस्सलाम वालेकुम कहा, तो मैं सबको वालेकुम अस्सलाम कहता हूं। मेरी तरफ से तमाम दोस्त अहबाब, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, सबको मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी अदनान अशरफ, अल्लाह का फजल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, बिल्कुल जबरदस्त हूँ। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? दुआ गो हूँ अल्लाह तमाम दोस्त अहबाब को तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली जिंदगी जिए। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब्दुल हमीद साहब हैं। सर जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10 साल से मैदे की तकलीफ में मुब्तला हूँ, तो मुझे इसका इलाज बता दें। प्यारे भाई, अगर मैदे की तकलीफ में, मैदे की तकलीफ काफी किस्म की होती है। तेजाबियत बढ़ जाए फिर भी मैदे की तकलीफ हो जाती है, स्टमक एल्बो पे स्वेलिंग आ जाए फिर भी, या मैदे पे सूजन हो जाए फिर भी। अब इस तरह मैं आपको क्या इलाज बताऊं? अगर पहले बताए, मैदे की दर्द होती है, मैदे में खाना हजम नहीं होता, मैदे में मतलब खाना जाके बर्निंग शुरू कर देता है, मुझे अगर तफसील बताएंगे तो प्यारे भाई फिर बताऊंगा ना। ऐसे में ढकोसला मार के आपको मजीद परेशानी की तरफ नहीं फेंक सकता। आपको मेरी इल्तिजा है कि आप दोबारा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करें और मुझे बताएं कि मैदे के अवारजात क्या है। खाना हजम नहीं होता, कै आ जाती है, मैदे में दर्द होती है, मैदे में बर्निंग होती है, क्या होता क्या है ये बताएंगे तो मेरे लिए फायदा हो जाएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। जी सर। मियां मंसूर साहब हैं। पाँव की एड़ियों के दर्द का इलाज बता दें। मियां मंसूर साहब, ये पाँव की एड़ियां आपकी दर्द कर रही हैं, ये एक छोटी सी अर्ज है। जितनी देर की बीमारी हो, बीमारी का जो दुरानिया है वो लाजमी बताया करें। एज बता दें, शहर का नाम बता दें, बीमारी का दुरानिया बता दें। मेरी एक इल्तिजा है, अगर बीमारी का दुरानिया बता देंगे तो फिर हमारे लिए भी आसानी रह जाएगी, आपके लिए भी यकीनन आसानी होगी। अब आपने कहा कि पाँव की एड़ियां दर्द करती हैं, तो ये पेश खैमा है आपके आर्थराइटिस का। जोड़ों के दर्द जब शुरू होते हैं, जॉइंट्स के जो पेन जब शुरू होती है, गैंठिया आर्थराइटिक्स भी हम कहते हैं, जब ये शुरू होता है तो इसके स्टार्ट होने का काम यही होता है कि ये जब आप सुबह उठते हैं तो ये उठते ही आपकी पाँव की जो एड़ियां हैं ना वो दर्द करती हैं। तो जनाब, ये आर्थराइटिस का आगाज हो चुका है। आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, यानी सर्दी बढ़ रही है आपके। तो मेरा आपको जाती मशवरा है, कोई ना कोई कावा ले या किसी से भी, किसी पंसारी से जाके आप जो है कोई माजून ले सकते हैं, या मैं आपको एक देसी फार्मूला आपके सामने रख सकता हूं। मजूनों की तरफ आप ना जाएं, मैं आपके सामने ना आक्सन जो है ना वो रखता हूं। आक्सन आम हमारे गांव से, देहातों से, खेत खलिहानों से मिल जाती है। आक्सन की जड़ का छिलका ले लें। अगर तो आप चाहते हैं कि 2-3 दिन दवाई इस्तेमाल करें तो आपकी जान छूट जाए,
तो मेरा आपको जाती मशवरा यह है कि आप आक्सन जो है ना पंसारी से ले लें। आक्सन, सुरिंजा शीरी, सुरिंजा तलख, ये 3 चीजें बराबर वजन ले लें। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, असगंदा भी कहते हैं, आक्सन भी कहते हैं, इनको ले ले। आक्सन और सुरिंजा शीरी, सुरिंजा तलख, ये 3 चीजें आप लेके हम वजन पीस लीजिए। 0 का कैप्सूल भर लीजिए, सुबह शाम एक एक कैप्सूल दूध पत्ती से इस्तेमाल करिए। यकीनन अल्लाह पाक आप पे फजल फरमा देगा। गैंठिया का जुड़ा हुआ मरीज, ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूं, गैंठिया का जुड़ा हुआ मरीज अगर सुबह शाम दूध आधा किलो से या दूध पत्ती से ये कैप्सूल लेता है, उसमें दूध बॉयल करने से पहले एक दालचीनी का इतना टुकड़ा उसमें डाल दें और ऑलिव ऑयल का चम्मच दूध में डाल दीजिएगा। जब आप कप में डालते हैं तो मैं बावसूख जरिए से कहता हूं कि अल्लाह आपको शिफा दे देगा, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। जो पांव की एड़ियों का मामला है या पूरी बॉडी के जॉइंट्स का मामला, जिसको आर्थराइटिक्स या गैंठिया कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह आप उसमें मुकम्मल शिफा याब हो जाएंगे। जी सर। हाजी मकसूद साहब हैं, मेरी बेटी के नाक की एक साइड बंद रहती है, हाँ, उसका इलाज बता दें। हाई साहब, जिन जिन बच्चों को नमूनिया होता है बचपन में, उनके सांस के मसले, नाक के मसले या आगे जाके और भी मामला जो है ना शुरू हो जाता है, उस बेटी का अगर नाक बंद रहता है तो मैं आपको एक छोटा सा मशवरा दे देता हूं। इसकी मैंने एक एक्सरसाइज जो है ना पहले अपलोड की है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। नंबर 1 तो अब जब जाएंगे इसकी ट्रीटमेंट की तरफ तो कहेंगे कि नाक की हड्डी बढ़ गई है, गुदूदे बढ़ गई है, तो वो काटना पड़ेगी। तो मेरा आपको जाती मशवरा है, वो बेटी कुछ भी ना करे, दिन में 3 से 4 मरतबा ये नरम हड्डी से अपने नाक को पकड़े, ये नरम हड्डी से, और अपना नाक समझ के नहीं पकड़ना, क्योंकि अपनी चीज पकड़ के उसको तकलीफ होती है हर बंदे को। तो नाक तो सिर्फ ये पकड़ के खींच रहा है अपोजिट साइड पे, सर का जोर आगे पीछे लगाएंगे और नाक खींचेंगे। दिन में 5 मरतबा सुबह, 5 मरतबा दोपहर, 5 मरतबा शाम, सिर्फ नाक खींचना है और कुछ भी नहीं। अच्छी तरह पकड़ के इसको खींचना है, कोई टिश्यू या कपड़ा पकड़ के उससे नाक खींचें। मेरे रब के हुक्म से 1 हफ्ता वो मेरी बेटी कर ले, अगर शिफा ना हो तो बरोज़े माशर, और यहां दुनिया में मैं ऑनलाइन ये कह रहा हूं, ये बहुत बड़े लोगों का मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं ये बात करके, मुझे आप गिरेबान से पकड़ सकते हैं और मेरे कहने पे ये करना जरूर है। इसके साथ एक और भी मामला है, रात सोते वक्त 5 कतरे इस इधर, 5 कतरे सरसों के तेल के इधर किसी ड्रॉपर में डाल के सर को थोड़ा सा नीचे करके तो डाले बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये 1 हफ्ता 5 कतरे इधर सरसों के तेल के, 5 दूसरे नथने में ये डालिए और नाक को खींचिए। मेरे रब के हुक्म से 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह 50 से 80% तक ना वो मेरी बेटी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। साथ ये भी है कि खीरा नहीं इस्तेमाल कर सकते, खीरा नहीं खा सकते, केला नहीं खा सकते, लस्सी, दही, चावल, गोभी, तमाम दालें, क्योंकि सारी दालें बंद हैं, मूंगी के अलावा तमाम दालें उस बेटी को बंद हैं। इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज करिए, नाक में तेल डालिए, वो मेरी बेटी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जी सर। इरफान है, पित्ते की पथरी का इलाज बता रहे हैं। इरफान कहाँ से पित्ते की पथरी का इलाज? कराची से। इरफान भाई, पित्ते की पथरी का इलाज, सबसे पहले इलाज तो बाद की बात है, सबसे पहले तो मेरे भाई परहेज है। अगर आपने परहेज किया तो आधी मर्ज तो वैसे ठीक हो जाएगी। मोस्टली जिन लोगों को एसिडिटी बढ़ जाती है, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से नीचे आ जाती है, उनको पथरी बनती है और पथरियां हमेशा सोडे से बनती हैं। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा सोडा यूज किया है उनकी पीएच वैल्यू डाउन होती है, क्योंकि पीएच वैल्यू सोडे की 3.5 के करीब है या ज्यादा से ज्यादा 4 है, इससे ज्यादा नहीं है। तो प्यारे भाई, सबसे पहले तो ठंडी तमाम चीजें आप छोड़ दीजिए, लंबे शोरबे वाले खाने इस्तेमाल करिए। और अब मैं उसका इलाज बता देता हूं। हाफ लींबू ले लीजिए, आधा लींबू, कोई सा भी दरमियाने साइज का आधा लींबू, 1 चम्मच जो है ऑलिव ऑयल का, उसमें वो निचोड़ दीजिए अच्छी तरह, उसको पी लीजिए। ऊपर से नीम गर्म पानी इस्तेमाल करिए। 10 से 15 दिन यानी 1 से 2 वीक कर ले, इंशाल्लाह पथरियां सारी डिजोल्व हो जाएगी। वैसे एक मशवरा है, ये पथरियां ऐसी हैं कि जब ये ऐसे मिसाल मैं आपको देता हूं, जैसे कोई पानी का बाउल भर के आप फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख दे तो वो 1 घंटे में बर्फ बन जाती है, और जब उस बर्फ को आप बाहर निकाल के रखें ओपन एयर तो वो मेल्ट होकर पानी बन जाता है। भाई, जिन जिन को सर्दी ज्यादा बढ़ गई है, विटामिन डी की कमी हो गई है, तो ये जो पित्ते का पानी है, ये एसिड है, ये उसकी तुरशी है, वो मुंजमद हो जाती है, जम जाती है।
उसको हरारत देंगे तो वो पिघल जाती है दोबारा। ये पत्थरियां मेल्ट होने वाली हैं, मैं बावसूख जरिए से कह रहा हूं। तो मेरा ज़ाती मशवरा है कि शोरबा, सूप, कावा ये इस्तेमाल करें। खाली पेट जैतून का तेल 1 चम्मच और आधा लीमू जो है उस तेल में निचोड़ के अच्छी तरह इसको पीजिए, ऊपर से नीम गर्म पानी पीजिए, चंद दिन इस्तेमाल कर लिया, अल्लाह के हुक्म से वो पत्थरियां डिजोल्व हो जाएंगी। पत्थरियां निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है, वो पानी की तरह लिक्विड बनेगा और वापस वो अंतड़ियों पे स्पॉटिंग करना शुरू कर देगा इंशाल्लाह बिफज़्लिल्लाह। इससे आपके काफी सारे फायदे हो जाएंगे। जी सर। ताहिर अली है जी सर, मेरे जिस्म में खलियां पड़ जाती हैं, उसका इलाज बता दें। ताहिर अली साहब, आपका मस्कुलर सिस्टम जो है ना वो वीक है। एक तो आप एक्सरसाइज करिए, क्योंकि एक्सरसाइज से मसल जो है ना वो पावरफुल होते हैं, ताकत वाले होते हैं। लिक्विड फॉर्म में खाने खाइए, अपनी एक्सरसाइज करिए और अपनी खुराक का मुतवातर ख्याल करिए और ठंडी चीज़ों से मुकम्मल इज्तनाब करिए। देखिए, जब खलियां पड़ेंगी या कुड़ल पड़ेंगे आपकी बॉडी में, तो फिर यही समझ लीजिए कि हमारे पट्टे कमज़ोर हैं। अगर आपको कब्ज़ है तो प्यारे भाई उसका तदारक करिए ताकि आपको फ़ायदा हो। मेरा आपको ज़ाती मशवरा है कि दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ों से मुकम्मल इज्तनाब करें, देसी घी इस्तेमाल करिए, छोटा गोश्त इस्तेमाल करिए और आजकल शलजम यानी गोंगलू, ठिप्पर, शलजम इस्तेमाल करिए, गाजर इस्तेमाल करिए, मूली इस्तेमाल करिए और चुकंदर इस्तेमाल करिए। 4 चीजें तो आजकल आम हैं और सस्ती तरीन है। इनको जितना ज्यादा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उतने ज्यादा बेनिफिट है। जिनकी एचबी कम है, जिनको कुड़ल पड़ते हैं, जिनके मसल्स वीक है, पट्टे कमजोर है, जिनमें आयरन की कमी है, ये 4 चीजें मैं फर्दन फर्दन बताने से बेहतर है इकट्ठी बता दूं। मूली इस्तेमाल करें, गाजर खाएं, चुकंदर इस्तेमाल करें, गोंगलू इस्तेमाल करिए, शलजम, ज्यादा से ज्यादा ये चीजें, कच्ची सब्जियां इस्तेमाल करिए, फायदा होगा। हम काफी सारे लोग बैठे हैं अपने अपने पेज पे, अपनी अपनी आईडी पे। यार तमाम लोग मेरी इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम ज्यादा लोग हो जाएं और दूसरे लोगों तक पैगाम पहुंचे। आपने कमेंट करिए, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट में उसमें कोशिश करूंगा पूरी रिप्लाई दूं। जी सर, नेक्स्ट। हाफिज जुनेद मियां चन्नू से हैं। टाइफाइड हुआ था, अब खाना हजम नहीं होता, जिसमें बुखार। आपको जिन बहन भाइयों को टाइफाइड रहता है या टाइफाइड फ्यूचर में जिनको हुआ है, वो टाइफाइड वाले जो है ना, उनका होता क्या है कि स्प्लीन, ये दिल के नीचे स्प्लीन के अंदर यहाँ पेन या कुड़ल या चुभन या गैस फील होती है। जिनको भी ये फील होती है उनका खाना प्रॉपरली हजम नहीं होता, उनकी बड़ी आदत पे स्वेलिंग हो जाती है, थोड़ा सा भी खाना खाएंगे पेट टाइट हो जाएगा। तो आफा साहब आपके लिए बेहतरीन फार्मूला है। मैं फार्मूले कम बदलता हूं क्योंकि जो मेरे मुजर्रब हैं, तजर्बाशुदा हैं, वही बताता हूं। मिर्च स्या, नमक स्या, मीठा सोडा, ये 3 चीजें सस्ती सी हैं। टाइफाइड का मुजर्रब इलाज, अंतड़ियों की स्वेलन का या पेट में गैस बन जाना, खाना हजम नहीं होता, भूख नहीं लगती, बीपी लो हो जाता है, उसके लिए बेहतरीन मुजर्रब इलाज है मीठा सोडा, काली मिर्च यानी मिर्च स्या और नमक स्या। ये तीनों चीजें हम वजन लेके इनको पीस लीजिए, पाउडर करके हाफ टी स्पून सुबह दोपहर शाम पानी में मिक्स करके पी लीजिए। इंशाल्लाह बिफज़्लिल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। वैसे तो जब पहली खुराक खाएंगे तो आपको डकार आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे भूख लगी है। कोशिश करिए ये मीठा सोडा, नमक स्या, मिर्च स्या ये इस्तेमाल करिए। ये टाइफाइड का तजर्बा शुदा इलाज है जो मैं बरसों से कर रहा हूं। तो बताता इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास जो लोग लेने आते हैं उनको वही देता हूं, जो बेचारे दूर बैठे हैं तो इसलिए बता देता हूं, मखलूक खुदा का भला हो जाए। आशा बानो मैं बिल्कुल बेटे ठीक हूं, अल्लाह का बड़ा फजल है। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? शाहनवाज वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। आशा बानो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, आप सब मुझे पानी पिलाइए आप सर। जी सर। हाँ जी, मूसा खान, शुगर है और घुटनों में दर्द रहता है। शुगर है और घुटनों में दर्द रहता है, उम्र कितनी है, घुटनों में कब से दर्द है, आपका वेट कितना है, ये चीजें अगर मेंशन करेंगे तो मैं फिर टेढ़े नहीं, मैं हकीकत जो है ना वो आपके सामने रखूंगा। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर आपके घुटनों पे स्वेलिंग हो जाती है तो फिर प्यारे भाई चुप करके अपने घुटनों को नीम गर्म पानी में नमक डाल के, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के धोइए सुबह शाम, आपके घुटने चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। अगर आपकी एज ज्यादा है, मस्कुलर वीकनेस से प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके पट्टों की कमजोरी है या आपकी कमर में तकलीफ हो तो फिर भी घुटनों का दर्द हो जाएगा। तो मैं मूसा खान साहब आपको फिल्म एक ही चीज रिकमेंड कर रहा हूं कि आप नीम गर्म पानी में आप थोड़ा सा नमक डालिए। अगर 5 लीटर पानी है तो उसमें आप 10 चम्मच नमक डाल सकते हैं, हमारा जो आम देसी नमक है सस्ता, और 1 चम्मच सरसों का तेल डाल के
पानी को बॉयल करिए। जब पानी आपके जिस्म को सहारने के काबिल हो जाए, ठंडा कर लीजिए, ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो, तो उससे अपने घुटने धोइए। बफज़लिल्लाह इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और उनके ऊपर कोई तेल की मालिश किया करें। अगर आपको कमर की तकलीफ है तो फिर पानी से धोने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कमर की अगर मसल्स खींचते हैं तो इस तरफ आते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे रशीद साहब हैं, वो कह रहे हैं खाने के बाद पेट फूल जाता है। तो प्यारे भाई, आपका भी टाइफाइड बिगड़ा, ये ज़हन में रख लीजिए। आपको भी जो मैंने अभी फार्मूला पीछे बयान किया मेरे भाई, वो इस्तेमाल करें, अल्लाह आपको फायदा दे देगा। नमक से मिर्च से वाला। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सर? सलीम साहब हैं, कह रहे हैं कि पुराना नजला जुकाम और कीड़ा है, इसका इलाज बता दें। पुराना नजला जुकाम कीड़ा जो है, ये नमूनिया का बगाड़ है। जब मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी, या सावन भादों का टाइम आता है, उस वक्त ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आजकल स्मोक का मौसम है, तो ये फिर चीजें शुरू हो जाती है। तो मेरा भाई आपको मैं यही रिकमेंड करता हूं, कुश्ता बारासिंगा कहीं से भी तलाश करिए, उसको इस्तेमाल करिए। इसके अलावा नजला, जुकाम, खांसी, बलगम, रेशा, तनफ्फुस के मामलों के लिए मैं एक बेहतरीन फार्मूला आपके सामने रखता हूं, उसकी कदर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा। इतना खुश जायका है कि कोई भी बीमार ना भी हो, अगर चाय बनाते हैं, दूध पीते हैं, तो उसमें बॉयल करके अगर पियेंगे, तो जिसको एक मरतबा आपने पिला दिया, बफज़लिल्लाह वो पूरी जिंदगी ना वो आपके साथ राब्ते में रहेगा और पूरा तावन भी करेगा इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। साजिद ईमान है जी, मैं नजला जुकाम का फार्मूला जो है ना आपके सामने रख रहा था, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसको मुकम्मल कर लूं। एक तो मगज ख्यार, खीरे का तुखम, खीरे का मगज, और छोटी इलायची है, और तीसरी चीज जो है जड़ पान है। खुनजान भी कहते हैं, जड़ पान भी। जड़ पान ले लेंगे तो वो फायदेमंद होगी, वो ठीक होगी। कोई अल्लाह का बंदा है, उसको पान, छोटी इलायची और जड़ पान, माफी चाहता हूं, छोटी इलायची है, मगज अख्यार है और जड़ पान, ये तीन चीजें हम वजन ले लीजिए, पीस लीजिए, पाउडर कर लीजिए। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कोई जब भी चाय बनाते हैं हाफ टी स्पून उसमें डालिए ये पाउडर, फिर पुन के, जिस तरह चाय की पत्ती पुन लेते हैं, इस तरह सुबह शाम इस्तेमाल करिए। जिनको नजला, जुकाम, केरा, खांसी, बलगम, सांस के मसले या चेस्ट के जितने भी मसाइल हैं सर्दी लगने की वजह से, उनमें आंखें बंद करके ये बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करिए। चाय में, दूध में, किसी तरह भी नोश करिए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह नजला, जुकाम, खांसी, केरा इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह जान छूट सकती है। मुझसे रब्ता अगर किसी दोस्त ने भी करना है, 03007070 0370700862 नंबर है। बुध और जुमेरात 2 दिन में लाहौर बैठता हूँ, हफ्ता इतवार जेल में बैठता हूँ। कोई भी साथी इस नंबर पर रब्ता करेगा तो मेरा अमला उससे बात करवाने की कोशिश करेगा। जी सर, नेक्स्ट क्या है? साजिद ईमान है, मेदे में दर्द रहता है और गैस बहुत ज्यादा रहती है, इसका इलाज बताएं। मैदे में दर्द रहता है, गैस बहुत ज्यादा रहती है। प्यारे भाई, आप सबसे पहले तो यह है कि मैदे को नरम करें। आपके मैदे पे स्वेलिंग होगी तो हमारी एक प्रोडक्ट है, अपने बिजनेस की बात कम करता हूं, आप लोगों के फायदे की बात ज्यादा करता हूं। कोई ऐसा दोस्त जिसके पास पैसे नहीं है, मैं उसके साथ भी तावन करता हूं। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। जी सियाल साहब, सईद अहमद सियाल साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। जिनके भी मैदे में दर्द है, मैदे में स्वेलिंग होगी, कोई इन्फेक्शन होगा तो दर्द होगी, तो आप होटलिंग छोड़ दीजिए, बाहर का खाना छोड़ दीजिए। टोटली जो खाने आपके हैं ये शोरबे वाले इस्तेमाल करिए, और इस नीयत से करिए कि मैं अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोरबे वाले खाने का इंतखाब किया है। चटनी इस्तेमाल करें, पुदीना, अनारदाना, सौंफ, जीरा, हरी मिर्च, ये चीजें बना के चटनी इस्तेमाल करिए। और हमारी प्रोडक्ट है जिंदगी हर्बल टॉनिक। प्यारे भाई, पेट दर्द के लिए, बर्निंग के लिए, कनपटियों के दर्द के लिए, लो ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट बीट के लिए, नींद ना आए उसके लिए हमारी जिंदगी हर्बल टॉनिक इस्तेमाल करिए। अगर आराम ना आए तो हम ये भी कहते हैं ऑनलाइन को उसको पैसे वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन शर्त है परहेज आपने करना है, वो अल्लाह और आपका जो मामला है। परहेज करिए, चटनी इस्तेमाल करिए, जिंदगी हर्बल टॉनिक जो है ना हमारा, वो ऑर्डर करिए, खाएं, इंशाअल्लाह फजला पेट दर्द से मुकम्मल आपकी निजात मिल जाएगी। अगर कब्ज है तो उसको तदारक, उसके तदारक के लिए देसी घी
दूध में डाल के थोड़ा सा इस्तेमाल किया करें, इंशाल्लाह उससे फायदा हो जाएगा। वकार शाह साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी सर, अहमद साहब नेक्स्ट आपका शहजाद अली फैसलाबाद से हैं। हकीम साहब, मेरे सर में दर्द रहता है, कभी पूरे सर में, कभी आधे सर में, हाँ तो इसका इलाज बता दें। प्यारे भाई, जब आधे सर का दर्द होगा, पहले नंबर पे तो अपना बीपी आप देखिए। अगर आपका बीपी अप जाता है, जी अगर जी मैं सईद अहमद सियाल साहब, मैं पर्सनली आपका क्वेश्चन जी, एक सईद अहमद सियाल साहब रेंगा खान से मेरे दोस्त हैं, उनका देखिए, वो मेरी बेटी की बात कर रहे हैं, उसकी क्या मामला है वो कमेंट जरा मुझे बताइएगा। जो फैसलाबाद से दोस्त हैं जो कहते हैं आधे सर की कभी दर्द हो जाती है, शकीका या माइग्रेन हो जाती है, और कभी कहते हैं पूरे सर की दर्द हो जाती है। प्यारे भाई, सबसे पहले तो अपना बीपी चेक कराइए। अगर आपका बीपी बढ़ता है या कम होता है तो उसका तदारक करिए। ये डेंजरस कंडीशन है, इसको इजी सा मत लीजिए। अगर हाफ सर का दर्द आपको शुरू हो जाए तो खतरा होता है कोई ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आपको आ जाए। अगर बीपी बढ़ता है तो उसका तदारक कीजिए। अगर बीपी आपका नहीं बढ़ता तो फिर प्यारे भाई, मेरा आपको एक ही मशवरा है कि अपना सिटी स्कैन कराइए। कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, आपकी जो सर की ब्लड सर्कुलेशन है ये रुकती है, ये आम सा मामला नहीं है। या फिर कई लोग ऐसे हैं जिनको नजला जुकाम हो तो फौरी अगर दवाई खा के नजला जुकाम को रोक दें तो फिर भी ये आवारजात आ जाते हैं। तो मेरा पहले आपको मशवरा है कि नजला जुकाम इसको बलाए ताक रखें। अगर आपका बीपी बढ़ता है तो आप अपनी सिटी स्कैन कराइए ताकि आपको फायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया। टोटके ना इस्तेमाल करें। जो आपको माइग्रेन है ये इंतहाई डेंजरस कंडीशन में लेके जाता है। फालज लकवे की तरफ ही आप जा सकते हैं। कोशिश करिए अपने आप को सिटी स्कैन की तरफ लेके जाएं और परहेज ठंडी चीजों से करें, शोरबे इस्तेमाल करें। आपकी बहुत मेहरबानी। जी सर। शाहनवाज साहब हैं जी, वो कह रहे हैं कि हकीम साहब डिप्रेशन का इलाज बता दें। उम्र देखिए 32 साल है। शाहनवाज भाई, देखिए बात सीधी सीधी है। कुछ काम आप घर बैठ के कर सकते हैं, कुछ मुआलजिन के होते हैं। जो डिप्रेशन का मामला है वो आपकी हार्ट बीट से है भाई, ये दिमागी मसला नहीं है। क्योंकि जो डिप्रेशन वाला होता है उसका दिमाग तो सोता ही नहीं है, वो तो कंटिन्यू वर्किंग में रहता है। आप जो डिप्रेशन के वाला जो मरीज है वो अगर कोई मेडिसिन खा के भी सोएगा तो उसकी आंखें सोएगी, ब्रेन तो उसका कंटिन्यू वर्किंग में रहता है। उसको ऐसे लगता है मैं जैसे जागो बीड़ी, यानी आधी नींद आई हुई है, आधा मैं जाग रहा हूं, वो ऐसे ही फील होगा। तो इसमें हार्ट बीट का मतलब, जब मसल्स वीक हो जाते हैं तो फिर बंदा डिप्रेस होता है। तो मेरा आपको जाती मशवरा है किसी काबिल मुआलिज से मिलिए। या मैं एक आपको फार्मूला बता देता हूं। हमारे यहाँ एक अक्सीर बदन के नाम से जो है ना डिप्रेशन की मेडिसिन है, इसके साथ जिंदगी हर्बल में 2 चीजें रिकमेंड कर रहा हूं, अक्सीर बदन और जिंदगी हर्बल टॉनिक मैं आपको रिकमेंड करता हूं। इसका इलाज मैं बता नहीं सकता आपको। क्यों? डिप्रेशन वाला जो पेशेंट होता है उसको खुल के पखाना नहीं आता, उसको नींद गहरी नहीं आती, वो बेचैनी, आवाजारी, बेसुकूनी में रहता है और 24 घंटे में 1 सेकंड भी उस बेचारे को सुकून नहीं होता। तो ये जो 2 मैंने मेडिसिन बताई हैं ये इंतहाई सुकून के लिए। डिप्रेशन वाले को क्या करते हैं कि नींद की दवाई दे दी, वो खाता रहे, वो मस्त ऐसे जैसे भंग पी हुई है, वो बस मस्त फिरता रहता है। ये इलाज नहीं है, ये धोखा है, ये आप मरीज से जान छुड़वा रहे हैं। तो मेरे भाई, मैं आपको एक मशवरा देता हूं, कभी आके मुझे मिल लीजिए। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो फिर भी ऑनलाइन कह रहा हूं कि आप मुझे मिल लीजिए, इंशाल्लाह मैं आपकी इस डिप्रेशन से जान छुड़वा दूंगा। बेसिक ये सारा टाइफाइड बिगड़ा होता है। मामले छोटे से होते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते, मेडिकेशन सारा साल से खाते हैं, हम परहेज नहीं करते और हमें परहेज बताया ही नहीं जाता। इसकी वजह से सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, अगर आप 32 साल के, अभी तो आप बच्चे हैं, अभी तो यंग ब्लड है, आप मेरे पास तशरीफ लाइए, मैं आपके साथ ना फ्री तावन करूंगा। बिस्मिल्लाह, आइए अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। जी सर। मरियम अरसलान है, बच्चे की उम्र 16 साल है, पेट में अक्सर दर्द रहता है, सीटी स्कैन करवाया वो भी क्लियर है। देखिए, सीटी स्कैन कराया है वो क्लियर है, ये झूठ है। या तो फिर आपको बच्चा बहाना कर रहा है, तो या फिर बच्चे इस तरह है कि सीटी स्कैन गलत है। सीटी स्कैन का उसके साथ तल्लक ही कोई नहीं है। अगर मैदे की प्रॉब्लम है तो फिर मैदे के टेस्ट होंगे। सीटी स्कैन तो मैदे का है ही नहीं। ये तो हमारे यहाँ ये पॉलिसी है कि कोई ना कोई ऐसे टेस्ट लिख के दे दे, वो चला जाएगा। सबसे पहले तो बेटा अपने बच्चे को आप निम्को, पापड़, लेज, सलांटियां, खुश्क खाने, ठंडे मशरूबात, आइसक्रीम, इन चीजों से दूर रखिए। अगर वो चाय पीता है तो उसमें ऑलिव ऑयल या देसी घी का चम्मच डाल के दें। पेट की अगर दर्द होती है तो इसके लिए आसान सा फार्मूला मैं आपके सामने रखता हूं। बनाना जरूर बेटा, और अपने बच्चे को खिलाना। मैं पहले भी बयान कर चुका हूं, नमक स्या, मिर्च स्या, मीठा सोडा, ये 3 चीजें घर बना के, ये फक्की है, ये एक किस्म की फक्की है, ये हर घर में होनी चाहिए। नमक स्या, मिर्च स्या, मीठा सोडा।
आप ये अपने बच्चे को ये आज ही बना के बिस्मिल्लाह पढ़ के दें और साथ कोई सा भी क्या हुआ बेटे खाने के बाद दें। बच्चे को दलिया दें, नमकीन, मीठा दलिया ना दें। मीठा खाने से ज्यादा दर्द हो सकती है। जिनको एसिडिटी ज्यादा है, जिनके बच्चे निम्को, पापड़, सलांटियां, लेज, फास्ट फूड खाते हैं या कचरा फूड खाते हैं, उनके बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। नमक स्याब, मिर्च स्याब, मीठा सोडा, ये तीनों चीजें इस्तेमाल करें, प्लस कोई सी भी चटनी इस्तेमाल करें। और बेटे जब आपका बच्चा खाना खाता है तो एक टमाटर की चटनी बना के उसे दे दिया करें। टमाटर ले लें 1 अदद, और उसके अलावा 2 जोए जो है ये लहसुन के ले लें, और 1 सब्ज मिर्च ले लें, हस्बे जायका नमक डाल के इसको ब्लेंडर में थोड़ा सा इसको घुमा दें और बिस्मिल्लाह पढ़ के आप अपने बच्चे को दें। इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह आपका बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह। जी पिंडी में जी देखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अभी तो प्यारे भाई टाइम का मसला होता है यार, और कोई मसला भी नहीं है। लेकिन हमने एक सिस्टम शुरू किया है कि कोई भी बहन भाई अगर ऑनलाइन हमें बताता है तो हम उसकी मेडिसिन वहां पे भिजवा देते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं है इनको भी हम बिल्कुल हैंडल करते हैं, उनसे भी तावन करते हैं। जी शाहनवाज साहब 0300 7070862 0370 70 862 कि जी कौन सा वाला मरीज जी? बिल्कुल जी नमक सारे इस्तेमाल कर सकते हैं जी। पहले वक्तों में जनाब नमक जो है ना जी बिल्कुल सारे नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग नमक छोड़ देते हैं उनके मैदे खराब हो जाते हैं। उसकी निशानी जी हम मेरा एक जिम्मेदार फैमिली से ताल्लुक है। जिम्मेदार जो थे पहले अपनी खुरलियों में, खुरलियां उसको खुरली उसको कहते हैं जिसमें चारा डाला जाता है, उसमें नमक के ढेले रखे होते थे बहुत बड़े, और हमारे जानवर उनको चाटते थे अपनी जुबान से। उनको भी पता था कि नमक चाटने से, नमक खाने से जो है ना मैदा ठीक होता है, निजाम हजम बेहतरीन हो जाता है। जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर आपका? मोहम्मद नवीद है जी। मेरा बेटा, जिसकी उम्र 17 साल है जी। सांस लेने में दुश्वारी होती है, खास तौर पर रात को। डॉक्टर कहते हैं कि नाक की हड्डी टेढ़ी है। जी देखिए जी नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है तो मुंह से तो सांस ठीक आता है ना, प्रॉब्लम लंग्स का आ रहे हैं। बीमारियां 2 ही हैं, एक ठंड की बीमारी है, गर्मी की बीमारी है। अगर आज से 30 साल पीछे चले जाए, मेरी इस बात को दूसरों तक पहुंचाइएगा, आज से 30 साल 40 साल अगर हम पीछे चले जाए तो बीमारियां तो होती नहीं थी। दवाइयां किस चीज की हों, ना कोई मेडिकल स्टोर थे ना इतने बड़े। 30 साल ज्यादा पीछे नहीं। जो 50 साल के लोग हैं मेरी इस बात को समझेंगे और वो अप्रिशिएट भी करेंगे। ऐसा है जो अभी 50 साल के उन्होंने तो बचपन में बीमारियां देखी ही नहीं है। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको नाक के मसले, नाक की हड्डी के मसले। मेरा प्यारे भाई आपको ये मशवरा है कि आप वो अपने बच्चे को अगर फ्यूचर में चाहते हैं वो तंदुरुस्त रहे तो उसको शोरबे वाले खाने। अब जो मामला बन रहा है, अब जो मामला ये है कि आप दवाइयों की तरफ हमें धकेला जा रहा है। तंदुरुस्त जो बंदा वो है जो बगैर दवाई के जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो खुश किस्मत भी है, लकी मैन भी है। हम जिस घर में भी जाते हैं इतनी इतनी दवाइयां पड़ी होती है, यार ये क्या जिंदगी है? जिंदगी वो जो है वो जो बगैर मेडिसिन के आप गुजार रहे हैं। तो मेरा आपको मशवरा है कि अपने बच्चे को किसी हकीम के पास ले जाएं, कुछ बारह सिंगा की चंद खुराक एक हफ्ते की दवाई ले लें। इंशाल्लाह आपके बच्चे को सांस का मसला रहेगा। नाक की हड्डी टेढ़ी है तो सिर्फ नाक को खींचें। इस वीडियो को पूरा देखिए, मैंने पहले एक बेटे को बताया है, नाक की हड्डी को ये नरम हिस्सा जो है इसको पकड़ के टिश्यू से या कपड़े से पकड़ के इसको नीचे की तरफ खींचें और अपना सर बैक पे लेकर जोर से खींचें। दिन में 3 से 4 मरतबा खींचें। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके बच्चे की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी। ये एक मरीज नहीं 100 मरीजों पे आजमाई हुई मैं चीज बता रहा हूं कि नाक की हड्डी खींचने से अंदर अगर गुदूद है, अगर हड्डी टेढ़ी है तो ठीक हो जाएगी। जो जो लोग नाक की सर्जरी करते हैं फिर सारी जिंदगी वो रोते रहते हैं और उस डॉक्टर को, उस हकीम को, उस सर्जन को बुरा भला कहते रहते हैं। मेरा मशवरा सिर्फ नाक को खींचे, हड्डी टेढ़ी है, गुदूद आ गई है, खुश्की, अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो जाएगी। नहीं ठीक होती तो मेरे पास तशरीफ लाए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह मैं हाजिर हूं। ऐसे बच्चे जिनको तनफ्फुस का मामला है, जिनको सांस का मसला है, जिनको आफ्टर 6 मंथ जिनके प्रॉब्लम हो जाती है, जिनके गले खराब हो जाते हैं, जिनको नजला जुकाम खांसी हो जाती है, बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरे पास लाएं। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह मैं पूरा ताउन करूंगा अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मलक गुलजार साहब हैं जी, एज 51 साल है, शुगर ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, इसका इलाज बता दें। जी ब्लड प्रेशर का इलाज बता देता हूं, शुगर का इलाज नहीं बता रहा, क्योंकि जो लोग एक अरसे से मेडिकेशन पे हैं मैं उनके साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहता। हाई ब्लड प्रेशर का आपको इलाज बता रहा हूं, इस पे थोड़ा सा तवज्जो करेंगे तो मेरे रब के हुक्म से 1 वीक हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खा लें,
जो मैं दवाई बताऊंगा, तो अल्लाह के हुक्म से पूरी जिंदगी आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी, दवाइयों से आपकी जान छूट जाएगी। और ये चीजें दूसरों तक पहुंचाएं। आसारोल भी कहते हैं, छोटी चंदन भी कहते हैं। छोटी चंदन ले लीजिए, 5 साल का इलाज आप साहब बता दूं। अजी बात करता हूँ, पहले तो हाई ब्लड प्रेशर का जो फार्मूला है ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ, उसको इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह फजल अल्लाह के हुक्म से फायदा होगा। छोटी चंदन भी कहते हैं, आसरोल भी कहते हैं, ये आप ले ले। और मिर्च या दोनों चीजें हम वजन, छोटी चंदन और मिर्च स्याह दोनों चीजें हम वजन लेके पाउडर कर लीजिए। 0 का कैप्सूल भर के सुबह 9 बजे शाम 5 बजे एक एक कैप्सूल पानी से, दिन में 2 कैप्सूल, 1 वीक इस्तेमाल कर लें। लेकिन साथ ये भी रखना है कि आप बीपी देखते रहेंगे। अगर आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है ये दवाई छोड़ देंगे। अगर आप ये दवाई परमानेंट इस्तेमाल करते रहेंगे, ये दवाई आपका बीपी लो कर देगी। मेरा प्यारे भैया आपको मशवरा है कि ये दवाई इस्तेमाल करें। शुगर का और बीपी का आपस में गहरा रिश्ता है। जब शुगर बढ़ती है तो बीपी बढ़ जाता है, जब शुगर कम होती है तो बीपी भी कम हो जाता है। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि असरोल वाली दवाई बिस्मिल्लाह पढ़ के हाई ब्लड प्रेशर वाले इस्तेमाल करें। अल्लाह आपको बेपनाह फायदे देगा। इससे 1 वीक के अंदर अंदर आपका बीपी जो है ना इंशाल्लाह नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। जी सर। निशान पाशा साहब हैं जी। एज नहीं बताई, मेरी एनर्जी बहुत कम है, थोड़ा सा काम करता हूँ तो थक जाता हूँ, बेहोशी जैसा फील होना शुरू हो जाते हैं। जी, ये मैं सवाल बाद में सुनता हूँ। मेरे सामने एक हाफिज साहब का दूसरा कमेंट आ गया। वो कहते हैं जी जब नाक को हाथ लग जाता है तो छींके शुरू हो जाती है, यही तो निमोनिया का बगाड़ है। अल्लाह ने नाक के इस नथने के अंदर, दोनों नथनों के ये बाहर एक हीटर सिस्टम लगाया है। हम जो भी नाक से सांस लेते हैं वो हवा गर्म होकर अंदर जाती है। अगर ठंडी हवा अंदर जाए तो फिर जनाब छींकें, एलर्जी शुरू। तो प्यारे भाई हाफिज साहब, आप कभी किसी दिन मुझे खिदमत का मौका दें, मेरे पास आके चाय का कप पिए, इंशाल्लाह फजल मैं आपकी छींकें ठीक कर देता हूं। सिर्फ नाक छींकने से ही छींकें ठीक हो जाएगी ना, नाक खींचने से छींकें ठीक हो सकती हैं। और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ इतना काम कर दें कि नाक के अंदर सरसों का तेल डाल लिया करें और उसको गले की तरफ से खींच के बाद थूक सकते हैं। अल्लाह आपको शिफा देगा। 2 चीजें मैंने बताई, नाक के लिए करके चेक तो करें। जी सियाल साहब का क्या क्वेश्चन है यार, आपने बताया ही नहीं मुझे यार। वो क्वेश्चन ऊपर चला गया। वो क्वेश्चन आप नीचे करें लाजमी, क्योंकि वो मेरे मोहतरम है, मेरे भाई हैं, उनके लिए मैं लाजमी करना चाहता हूं। जी, इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो वो बयान करें, उसके बाद आप क्वेश्चन ढूंढते रहेंगे। जरा बयान करिए सर अहमद साहब। सर जो पर्ची आपने रखी थी, पहले कमेंट आपने बयान किया था, वो मैं लास्ट क्वेश्चन जो है। जी। मेरी एनर्जी बहुत कम है, थोड़ा सा काम करता हूँ तो बेहोशी जैसा फीलिंग होना शुरू हो जाता है। आपका प्यारे भाई बीपी लो हो जाता है। मेरा आपको ये मशवरा है कि डेली काले चने का जो शोरबा होता है उसका 1 मग उसमें देसी घी का डाल के 1 चम्मच पिया करें। आप अगर ये नहीं कर सकते तो फिर गाजरें इस्तेमाल करें। जिसको कमजोरी है, जिसको कुड़ल पड़ते हैं, जिसके मसल्स वीक हैं, जिसका ब्लड नहीं बन रहा, तो प्यारे भाई उन तमाम दोस्तों को चाहिए कि अकेली गाजरें खा लें। जिनको मर्दमी कमजोरी है, जिनका स्पर्म कम है, जिनके कमजोरी के मामला, तो जोफ के मामले, अकेली गाजरें भाई, जूस नहीं पीना, अकेली गाजरें खाएं। हम जब बचपन में थे इस जेब में भी गाजरें होती थी, इस जेब में भी गाजरें होती थी। जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम खाते थे गाजरें। आज भी उन गाजरों की लताफत और ताकत अंदर मौजूद है। तो मेरा मशवरा है, जो भी कमजोर हैं, जो भी वीक हैं, जिनको आयरन की कमी है, जिनको विटामिन डी की कमी है, जिनके मसल्स वीक है, उनको चाहिए कि गाजरें इस्तेमाल करनी। उनके लिए मतलब गाजरें बेहतर हैं, वो इस्तेमाल करें। जी कमर में तकलीफ है, थोड़ा सा चलता हूं पसीना आ जाता है, सांस फूलता है। प्यारे भाई मसल्स वीक हैं, कमजोरी है जनाब, आपको आपके पट्टे कमजोर हैं। जी सईद अहमद सियाल साहब का क्वेश्चन मुझे मिल गया। वो कहते हैं कि मेरी बेटी को 20 साल से सर में अक्सर दर्द रहता है। हुजूरे वाला आपके घर में मेरी दवाई होगी। वो मेरी एक बेटी प्रोफेसर है, आप समझ गए होंगे। मैंने उसको एक दवाई भेजी है, जिंदगी हर्बल टॉनिक। जिनको ये दर्द रहती है, जिनकी आंखों पे बर्डन आता है, उनको चाहिए कि जिंदगी हर्बल टॉनिक एक मर्तबा एक खुराक लेके इस्तेमाल करके तो देखें। अगर खवातीन में से बेटियों को, किसी बेटी को हाफ सर की दर्द है तो वो अमराज मखसूसा से उसका तल्लक है, इससे नहीं। ये दर्द होगी तो जिंदगी हर्बल टॉनिक से दूर हो जाएगी। ये बेदे की वजह से है, स्प्रीन की वजह से है। और जो दर्द हाफ सर की होती है, शकीका या माइग्रेन जिसको कहते हैं, उसका अलग से इलाज है। वो खवातीन के पोशीदा अमराज का मसला है।
तो मेरा मशवरा ये है कि सियाद साहब आपके घर में मेरी एक दवाई पड़ी हुई है, जिंदगी अल्बर्टॉनिक, बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरा भाई इस्तेमाल करे, उस मेरी बच्ची को इस्तेमाल कराए, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह वो मेरी बेटी एक ही दिन में एक ही खुराक से बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा सर कोई क्वेश्चन है? तमाम क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया है। अब मेरे दोस्त जितने भी है, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो आप लोगों के पास अमानत है, कोशिश करिए ये अमानत दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। जी आपके पास अगर मौजूद है तो आपने इस